नमस्ते। इस वीडियो में हम कब्ज, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम ये बताएंगे कि बच्चों के खान पान में क्या बदलाव लाया जा सकता है जिससे कब्ज ना बने और कब्ज से राहत मिले। कब्ज एक आम समस्या है जिसमें बच्चे के आंत के अंदर पॉटी इकट्ठी हो जाती है और इसके कारण बच्चे को पॉटी करने में तकलीफ होती है। यह कम फाइबर या रेशा युक्त खाना खाने और कम पानी पीने से होता है। कब्ज को बच्चों में इन लक्षणों से पहचाना जा सकता है, जैसे हफ्ते में 3 बार से कम पॉटी करना, पॉटी करते टाइम नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर लगना, कठोर पॉटी होना और पेट में दर्द या फूला हुआ महसूस होना। इससे पहले कि हम जानें कि कब्ज का इलाज कैसे किया जाए, हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है जिससे कब्ज ना बने। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना पेट में टूट जाता है और सभी पोषक तत्व शरीर में घुल जाता है और बचा हुआ खाना पॉटी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। खाने में जितना रेशा या फाइबर और पानी की मात्रा होती है, पॉटी उतना ही नरम होता है। जब बच्चे तला भुना खाते हैं तो पेट में पॉटी सूख जाता है और आसानी से नहीं निकलता है, जिसे हम कब्ज कहते हैं। खाने में पर्याप्त मात्रा में रेशा युक्त खाना और पानी पीने से पॉटी मुलायम हो जाती है और पेट से आसानी से निकल जाती है। कब्ज होने के कई कारण हैं, जैसे कम फाइबर या रेशा वाला खाना खाना, जिससे खाना पचने में परेशानी होती है, कम पानी पीना जिससे पॉटी सूख जाता है, या कम खेलना कूदना या एक्सरसाइज करना, जो आज के समय में सामान्य समस्या है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में लगे होते हैं। बच्चों में कब्ज से रोकथाम के लिए हमें 5 महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, अच्छा खाना खाना। दूसरा, सही मात्रा में पानी पीना। तीसरा, तले भुने खाने से परहेज करना। चौथा, खेलकूद या एक्सरसाइज करना। और पांचवा, पॉटी ट्रेनिंग में थोड़ा बदलाव लाना। जब आंत में पॉटी सूख जाती है तो बच्चे को पॉटी करने में काफ़ी परेशानी होती है। इससे राहत पाने के लिए खाने में फाइबर और पानी की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे पॉटी नाजुक हो जाती है और बच्चे को पॉटी करने में आराम होता है। फाइबर या रेशा शरीर में नहीं पचता है और उसी तरह शरीर से बाहर निकल जाता है, पर यह पाचन के लिए काफ़ी मददगार है और पानी सोख के पॉटी को नरम करता है। कब्ज के इलाज और रोकथाम में फाइबर या रेशा युक्त भोजन का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के खाने में मौसम में मिलने वाले फलों को शामिल करना ज़रूरी है, जैसे सेब, संतरे, नाशपाती और पपीता। सब्जी में सलाद की मात्रा बढ़ाएं, जैसे टमाटर, खीरे वाला सलाद। गेहूं की रोटी, जई, दाल, खजूर और अखरोट अच्छे विकल्प हैं और फाइबर से भरपूर हैं। प्रत्येक दिन छिलके वाला फल दिन में कम से कम 2 बार दें और सब्जी दिन में 3 बार दें। अनाज में चोकर अनाज, कटा हुआ गेहूं, साबुत अनाज या दलिया दें। रिफाइंड अनाज जैसे कॉर्नफ्लेक्स या मुहरी या चावल के बुलबुले से बचें। सफ़ेद ब्रेड की जगह साबुत आटे के ब्रेड का प्रयोग करें। खाने की तरह पानी भी उतना ही ज़रूरी है। पानी पॉटी को नरम बनाता है, जिससे बच्चे आसानी से पॉटी कर पाते हैं। गर्मी के दिनों में जब बच्चे को अधिक पसीना आता है तो पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए।
बच्चे को उसके उम्र के अनुसार सही मात्रा में पानी पिलाएं। जैसे 1 से 3 साल के बच्चे को 4 कप पानी प्रतिदिन पिलाएं। 4 से 13 साल के बच्चे को 5 कप पानी प्रतिदिन पिलाएं। 14 या उससे ऊपर वाले को 6 से 8 कप पानी प्रतिदिन पिलाएं। यदि आपका बच्चा 18 महीने से अधिक उम्र का है तो प्रतिदिन 500 मिलीलीटर दूध पिलाएं। दूध हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, पर ज़्यादा दूध पीने से बच्चों का पेट भर जाता है और फिर वो खाना नहीं खाते हैं। बच्चों के खाने में तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, मीठा, मैदा से बनी चीज़ें या सोडा जैसे कि कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। कब्ज के दौरान बच्चे को पॉटी करवाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही तरीके और धैर्य के साथ इसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आपके बच्चे को नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के बाद टॉयलेट पर बैठाएं। भले ही उन्हें जाने की इच्छा ना हो, बच्चे को कम से कम 10 से 15 मिनट तक पॉटी चेयर पर बैठाएं। कब्ज के दौरान बच्चे को पॉटी में समय लग सकता है। धैर्य रखें और उसे प्रोत्साहित करें। बच्चे के संकेतों को समझें और उसे समय दें। कब्ज के दौरान पॉटी करने में इंडियन टॉयलेट यूज करना सबसे ज़्यादा लाभदायक है। बच्चों के घुटने उसके बम से ऊपर होने चाहिए। अगर इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पॉटी चेयर या टॉयलेट सीट पर बच्चे को आगे झुककर बैठाएं। अगर बच्चे का पैर जमीन तक नहीं पहुंचता है तो उनके पैरों के नीचे एक स्टूल लगाएं। हमें उम्मीद है कि वीडियो में बताए गए डाइट और निर्देशों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने से आपके बच्चे को कब्ज से राहत मिलेगी। इन सब के बावजूद अगर बच्चे को कब्ज से राहत नहीं मिलता है तो किसी डॉक्टर से परामर्श करें। वीडियो में बताई गई 5 बातें जैसे रेशा युक्त खाना खाना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, एक्सरसाइज करना व खेलना कूदना, जंक फूड नहीं खाना और पॉटी ट्रेनिंग में थोड़ा बदलाव लाना, इन सब को ज़रूर फॉलो करें। बच्चे को कब्ज से राहत में 6 महीने का समय भी लग सकता है। धैर्य रखें, स्वस्थ खाएं और हाइड्रेटेड रहें। धन्यवाद।